तो साजिद साहब, 2-3 टॉपिक्स हैं मुल्क के अंदर के बाहर के। एक तो आप जानते हैं, अभी तक आपसे बात नहीं हुई सर, जो कि चर्चा है हर तरफ, टॉक ऑफ द टाउन एससीओ है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की बात हुई है, बाकी सब कुछ पीछे रह गया। तो सर उसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिर इसी के साथ एक वाकया हुआ पाकिस्तान में 12 चिनार का, जिसमें टीचर्स जो हैं उनको कत्ल किया गया, वो है। और फिर अब जब हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे हम अमेरिका के हवाले से बड़ी खबरें देखते हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर जो हमला हुआ है उसके ऊपर। लेकिन साजिद साहब, स्टार्ट करते हैं सर एससीओ से। बहुत से एंगल्स पर बात हुई, हमने देखा उनकी मुलाकात हो गई जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, और फिर डिनर में डॉक्टर जयशंकर। तो अब आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? क्या ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए? इससे हम बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, या किया है, या करेंगे आगे? देखिए आलिया, इस पे काफी कुछ किया जा सकता था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। उसकी वजह ये मूड नहीं लग रहा ना आपकी गवर्नमेंट का, और जिस तरीके के बयानात और जिस तरीके से ट्वीट किया बिलावल भुट्टो साहब ने, उस पर मुझे थोड़े से डाउट्स हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि बड़े अरसे के बाद, हाना रब्बानी खर के बाद, अभी बड़े बड़े अरसे के बाद गए हैं, तकरीबन 10-12 साल के बाद। और इस पे बहुत कुछ गेन किया जा सकता था, लेकिन उनके ट्वीट से भी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। उनके, मैं जो जाने से पहले जो मैसेज किए उन्होंने, मैं उससे भी, उन्होंने मल्टीलैटरल कहा, नॉट बाईलैटरल। उसमें मैं यहाँ पे ये बता, शुरू इस चीज पे करना चाहूंगा कि इंडिया के ऐसा ऐसा एससीओ का एजेंडा क्या है। उन्होंने इसका नाम दिया है सिक्योर। एस से उन्होंने सिक्योरिटी बनाई है, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी, आर से रिस्पेक्टेड सॉवरेंटी, एंड ई से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये एजेंडा है टोटल एसईओ का, जो कि बड़ा मैं समझता हूँ सोच समझ के उन्होंने सारी चीजों को रखा। हर चीज को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है उसमें। अब मैं ये बताना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज क्या थी। अपॉर्चुनिटी ये थी कि जाने से पहले जम्मू में जो हादसा हुआ था, उससे मुख्तलिफ किस्म की भारत के अंदर से आवाजें आ रही थी। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप ना सिर्फ भारत बल्कि एससीओ के सारे मेंबर्स, और उसके बाद पूरी दुनिया को बताते कि वी आर नॉट, हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के दौर से आगे निकल चुके हैं। लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। जाने से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। उसके रिटेलिएशन में वहां से डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि व्हाइल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म वी कैन अटैक। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जाते ही मेरा ख्याल है उन्होंने ट्वीट दाग दिया है कि उन्होंने कहा कि I'm here, I'm definitely looking forward to meet the other foreign ministers of friendly countries। तो भाई फ्रेंडली कंट्रीज से आपने मिलने के लिए जाना था, तो जाने की जरूरत क्या थी? वो वैसे ही आप 193 मुल्कों का तो मेरा ख्याल दौरा आप कर चुके हैं, 192 मुल्कों। और दूसरा, ज्यादातर आपने कोशिश किया है कि ज्यादातर चीजें आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं। ज्यादातर आपने तो उसी पे कर लिया जाता। गरीब मुल्क है, बुरे हालात हैं आपके, जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखें, अब जहां जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद एससीओ के मुल्क भी आपको पैसे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से पैसे मिले, वरना, और दूसरा देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऑफर क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री which is basically has a political instability, hybrid systems, hybrid courts। यहां तक है कि आप वापस आए तो हो सकता है आपकी हुकूमत भी ना हो, तो वहां आपकी इज्जत अफजाई कितनी होगी? और आप डेलीगेशन एक लेके गए हैं, मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। हमारे दूसरे जो मुगल वजीर आजम हैं वो बरतानिया जा चुके हैं। एक और वो किंग है, वो भी किंग की जाके वो चले गए। हालांकि कई ममालिक से लोग नहीं आ रहे, और वहां पे रिपब्लिकन जो लोग हैं, पार्टी है वहां की, यूनाइटेड किंगडम की, वो एहतजाज कर रहे हैं कि ही इज नॉट आवर किंग। और डिफाइन किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि व्हाट इज ब्रिटिश मॉनार्की। ब्रोकन फैमिली सिस्टम, उनका अपना आपस के अंदर के झगड़े, बल्कि उनके दो शहजादे थप्पड़ों से भी पिछले दिनों में लड़ चुके हैं, और जो नए किंग बन रहे हैं वो अडल्ट्री एडमिट कर चुके हैं कि he was involved in adultery। तो इस वक्त उनकी 70% पॉपुलेशन से कम होकर 58% आ चुकी है। तो इन सर्कमस्टांसेस में कि जब आप जहां इसी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने इन्हीं के अल्फाज हैं कि मैं जहां कॉल करता हूं अब लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते, जो शख्सियात हैं दूसरे मुल्कों की। तो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वाज इट इंपॉर्टेंट टू गो देयर?
कई दोस्त यहाँ पे जब डिस्कस किया जाता है वॉशिंगटन डीसी में, वो कहते हैं कि शायद ही वेंट देयर टू मीट हिज ब्रदर। भाई ब्रदर से उदास हो गए आप उनसे आप उनसे जूम पे बात कर लें। अगर आपको सिक्योर लाइनें नहीं मिलती तो कोई कबूतर रख लें, आप उसामा बिन लादेन की तरह उससे मैसेजेस कर लिया करें। किसी अपने दोस्त को यार टिकट ले दो इकॉनमी का, किसी नौकर को, किसी ड्राइवर को इकॉनमी का टिकट ले दो कि भाईजान की कान में ये बातें कराना जाके। लेकिन इस ऐसा कंट्री जहां पे आप इन्फ्लेशन में श्रीलंका जो कि बैंकरप्सी कर चुका है, जो अफगानिस्तान से भी ऊपर, बांग्लादेश से भी ऊपर इन्फ्लेशन रेट है आपका। रॉयटर्स ने डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने जब साउथ एशिया का बताया तो उन्होंने आपको उन्होंने तरक्की पर गामजन देखा है। 40.2% आपकी इन्फ्लेशन रेट है। और दूसरा जो भी आपने बात की है, पारा चनार के अंदर जो 6 को मारा गया, अफसोस के साथ कि उसके पीछे मजहबी उसमें दहशतगर्दी नजर आती है, चैमगोइयां है, रूमर्स हैं कि मे बी देशिया। लेकिन देखें ये हादसा होंगे क्योंकि वजह है कि आपने जो देग चढ़ा रखी है खाने के लिए, उसका जो 50% इंग्रेडिएंट्स है वो इस्लामिक टच बेस है। आपके जो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने भी ये देखा है कि अगर मैंने वजीर आजम दोबारा बनना है तो मैंने अपने नए पाकिस्तान के ख्वाब को दफन करके मैंने अमर बिन मारूफ के चैनल पे चलना है। उन्होंने घर में एक पीरनी बैठा रखी है जो मुसलसल वहां धुनी दे रही हैं, मुसलसल गोश्त जला रही हैं, चाहे बकरों का हो, मुर्गियों का हो। तो फिर ये बताएं, पारा चनार में मजहबी दहशतगर्दी नहीं होगी तो वहां पे लड्डू बांटे जाएंगे? वही होगा जो आप बीज रहे हैं। गंदम बीजेंगे आप तो गंदम काट लेंगे। 262 आपके दहशतगर्दी के अटैक पिछले साल हुए हैं और उनको रोकने के लिए कोई सद्देबाब आप नहीं कर रहे हैं। अफसोस के साथ एक ही अपॉर्चुनिटी थी, जो कि मुझे लोग अक्सर गलत कहते हैं कि यार तुम्हारे जैसे बंदे को मार्शल लॉ या डिक्टेटरशिप की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त आप अपनी अदालतों का देख लें कि कल मुझे 2-3 लोगों की बातें बड़ी स्ट्राइक की है। एक मुझे बात स्ट्राइक की है शहबाज शरीफ साहब की असेंबली में, उन्होंने कहा 8 मिनट में 8 जमानतें एक बंदे को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद बड़ी सख्त तकरीर की है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने कहा हम दोबारा वजीर आजम का सर नहीं देंगे। फिर उसके बाद तलाल चौधरी ने उनकी थी और मोहसिन राजा साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं जिस पे मैं एग्री करता हूं। उन्होंने कहा तौहीन अदालत सिर्फ नून लीग के लिए बनी है और जो लाडला है उसके बारे में कहते हैं कि शायद इसको मेरा मैसेज ही नहीं मिला। तौहीन अदालत तो फिर होगी ना कि मुझे पता चले कि मेरा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे कोई जई शऊरी आदमी बताए कि जब कौम बिल्कुल सेल्फ गवर्निंग की पोजीशन में ना रहे और वो डिक्लेयर कर दे कि हम थप्पड़ों और जूतों और डंडों से गवर्न करने वाली कौम है, तो फिर आप बताएं कौन सी ताकत आपको रूल करेगी? ये मेरा क्वेश्चन है। और ये पार्टियां जिन लोगों के पीछे इस वक्त आपकी कौम आंखें बंद करके अंधों की तरह चल रही है, सारे के सारे लीडर ये सारे एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किए हैं और आज भी एस्टेब्लिशमेंट ही कंट्री आपका चला रही है। सबको बिल्कुल ये पता है सबको। बल्कि कल जो तकरीर प्रेस क्लब में की है इमरान रियाज ने, हालांकि आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द मैटर, लेकिन उन्होंने जो एक बात की, उन्होंने कहा सियासतदान बेचारे तो खुद मजलूम है, ये घरों में घुस के मारने की सलाहियत नहीं रखते, ये एयरपोर्टों से पकड़ने की सलाहियत नहीं रखते। वो कहते हैं ये तो खुद मुझसे पूछते हैं कि रवि ये थे कि नास जी ये पाकिस्तान, हर पार्टी का बंदा। तो आज भी कंट्री आपका चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट पे, एजेंसियों पे चल रहा है। तो दूसरा बात यह है कि वो यही है कि वो, अच्छा दूसरा मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा आलिया, वॉशिंगटन डीसी को भी पता है, मोदी जी की स्टेटमेंट रैकेट पे मौजूद है कि हमें यही नहीं पता कि बात किससे करनी है। वॉशिंगटन डीसी यहां पे कहा गया था जब लाडले को कंटेनर पे बैठा के ताहिरुल कादरी साहब को लाया गया था, एक तीसरी कुव्वत जब लेकर आई थी, तो यहां पे वॉशिंगटन डीसी ने कह दिया कि इट्स सॉफ्ट कू। नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से कार्नर में करके उसके बाद फौरन आपके कई डिपार्टमेंट जो डिसीजन सारे थे वो कर रहे हैं। और दूसरा मुझे एक और मेरा क्वेश्चन होगा आपके देखने वालों से, जब बाहर से पैसा आर्मी चीफ लेकर आता है उसको खर्च करने का भी हक उसी का है, डिसीजन करने का भी हक उसी का है। आपकी तो काले नहीं उठाते लोग। अभी भी देख लें आप, 5-6 बिलियन अभी जो आप ब्रीद कर रहे हैं, पाकिस्तान ब्रीद कर रहा है, वो आर्मी चीफ जाके चाइना से, सऊदी अरेबिया और वहां से यूएई से पैसे सिर्फ आर्मी चीफ के कहने पे दिया गया। अमेरिका में हमारे अमीरुल मोमिनीन आए थे तो कहा गया था डैडी को साथ लेकर आओ, बाजवा साहब को,
अंगूठे वो लगाएंगे, उनके लगे। लेकिन साजिद साहब, ये माहौल जो है ये डेकेड्स के साथ साथ पैदा किया गया है कि सबको पता है कि यहाँ पे तो से जो है वो किसकी है, तो वो कहते हैं कि जिनकी से है उन्हीं को लेकर आओ। तो ये तो आपको पता ही है। हाँ, देखे तो होगा क्या, देखे मैं होगा क्या आज, क्या मैं अभी क्या दौर क्या होगा, परवेज मुशर्रफ का दौर। अच्छा, अयूब खान से ले लेते, मैं आज बल्कि बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा मैंने। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का चीफ पोलिंग ऑफिसर कौन था? मुजीबुर रहमान था। मुजीबुर रहमान साहब ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बांग्लादेश से जितवाया था। इस पूरे पाकिस्तान में धांधली करके अयूब खान को जिताया गया। जस्टिस मुनीर जो कि जिन्होंने नजरिया जरूरत के बानी थे, 1962 में जब वो मिनिस्टर बने कानून के, तो अयूब खान की फरमाइश पर उन्होंने बंगालियों को 1962 में कहना शुरू कर दिया था कि हमारी जान छोड़ दो, आप अपना मुल्क अलग कर दो। अच्छा, वहां से देखते हैं कि आपके इलेक्शनों के हालात क्या थे जब अयूब। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।